एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। दिस इज़ परिमाण क्लासेस चैनल। डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस बताने वाले हैं। ठीक है, डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस बताने वाले हैं एक्सेप्ट माइनिंग को छोड़कर। माइनिंग का भी बनाएंगे अलग वीडियो में। तो डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर झारखंड पॉलिटेक्निक के जितने भी JUT झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर जितने भी कॉलेज आते हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज, उनका सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस मैं बताने जा रहा हूँ। या आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन भी मिल गया होगा कि आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला था वो कैंसिल हो चुका है। ठीक है, कोविड-19 के कारण। और ये एग्ज़ाम अब बाद में होगा भी और ना भी हो सकता है। ठीक है, ये कैंसिल डायरेक्ट लिखे हुए हैं और टिल फर्दर नोटिस वो बताएंगे, फिर लेंगे। तो ऑनलाइन बेसिस ही होगा एग्ज़ाम, असाइनमेंट बेसिस के हिसाब से ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो बिना लेट किए हुए चलिए हम यहाँ पे आपको सिलेबस बताते हैं कि डाउनलोड कैसे करें सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस डिप्लोमा का। तो आपको जाना है मेनू में जाने के बाद आपको दिख रहा होगा सिलेबस में जाना है। सिलेबस डिप्लोमा का जाना है। उसके बाद आपको जाना है, देखिए फर्स्ट ईयर माइनिंग सिलेबस है और सेकेंड ईयर माइनिंग सिलेबस। ये 1 साल का सिलेबस होता है माइनिंग के लिए। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर सिलेबस जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जितना भी सबका कॉमन होता है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में। तो सेकेंड सेमेस्टर का खोल रहे हैं यहाँ पे डिटेल। तो डिटेल खोलने के बाद यहाँ पे आप दिख रहे होंगे सेकंड सेमेस्टर स्कीम क्या है। ठीक है, क्या क्या एग्जाम कितने नंबर का होंगे वो भी मैं बताने वाला हूँ। और बाकी आपका कम्युनिकेशन स्किल 2 होगा, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 2 होगा, इंजीनियरिंग मैथ्स 2 होगा, इंजीनियरिंग फिजिक्स 2 होगा, प्रोफेशनल प्रैक्टिस 1। ये सब थ्योरी का एग्जाम होगा और प्रैक्टिकल आपका किसका होगा वो भी मैं बताऊँगा। प्रोग्रामिंग इन C आपका एक थ्योरी पेपर होगा। वर्कशॉप 2 ये सेशनल है, प्रोफेशनल प्रैक्टिस 1 ये भी सेशनल है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सेकेंड सेमेस्टर स्कीम दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि कितने स्कीम नंबर क्या क्या सिले होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है 14 वीक्स का है ड्यूरेशन ऑफ सेमेस्टर। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ थर्ड 3 ईयर। तो आपको ये वाला देखना है, सेकेंड सेमेस्टर का देखना है ना। तो सेकेंड सेमेस्टर का ये आपका सेकेंड सेमेस्टर ऑफ 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑल ब्रांचेज एक्सेप्ट नॉन टेक। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल 2 सब्जेक्ट कोड 201 थ्योरी होगा इसका। 100 फुल मार्क्स का, 80 आपका ये जो दिया 80 और 20 इंटरनल का और 80 आपका एक्सटर्नल का होगा। और 26 मार्क्स पासिंग है एक्सटर्नल एग्जाम में। टोटल आपको 40 लाने होंगे दोनों मिला के पास होने के लिए। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 थ्योरी 3। ठीक है, इसका भी क्या है 100 मार्क्स के होंगे, 80 और 26 आपका एक्सटर्नल लाना होगा। एक्सटर्नल में और 40 दोनों मिला के लाने होंगे। इंजीनियरिंग फिजिक्स 2 है, ये भी 100 मार्क्स के होंगे, 80-20 आपको 26 पासिंग मार्क्स है। इसी तरह इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 2 भी है, 100 मार्क्स के होंगे। प्रोग्रामिंग इन C लैंग्वेज पेपर 100 मार्क्स के होंगे, 80 एक्सटर्नल और 20 इंटरनल। 26 आपका पासिंग मार्क्स है, एक्सटर्नल में लाना होगा और टोटल मिला के आपको 40 लाना होगा एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों मिला के। फिर इंजीनियरिंग फिजिक्स 2 प्रैक्टिकल होगा आपका 50 मार्क्स का, 40 एक्सटर्नल होगा, 40 फाइनल एक्सटर्नल एग्जाम में और 10 आपका इंटरनल में होगा। आपका 13 एक्सटर्नल से लाना होगा, टोटल मिला के 20 लाने होंगे। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 2 उसका भी प्रैक्टिकल एग्जाम होगा 50 मार्क्स का, 40 और 10, 40 एक्सटर्नल 10 ये, इसी तरह 20। प्रोग्रामिंग इन C 50 मार्क्स के होंगे, सेशनल होंगे ये, 30 एक्सटर्नल और 20 इंटरनल दोनों मिला के इसमें 25 लाने होंगे। वर्कशॉप प्रैक्टिस ये 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, वर्कशॉप प्रैक्टिस 100 मार्क्स के होंगे और 100 मार्क्स में 60 आपका एक्सटर्नल होगा और 40 आपका इंटरनल होगा, दोनों मिला के आपको 50 लाना होगा। प्रोफेशनल प्रैक्टिस 1 आपका ये भी सेशनल होगा 50 मार्क्स के, 30 एक्सटर्नल 20 आपका इंटरनल होगा, दोनों मिला के आपको पास मार्क्स 25 लाना होगा पास होने के लिए। ठीक है, ये समझ में आया होगा। ये सब बोल रहा है कि पीरियड ऑफ ये क्लास ये सब दें। आप जानते हैं कि आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं एक एक करके डिटेल बता रहा हूँ। और आपको इंजीनियरिंग मैथ्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 2 जिनको भी पढ़ना है वो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आप लोग का अगर कमेंट करके बताओगे तो मैं आप लोग को ऑनलाइन क्लास या यूट्यूब पे मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा अगर आपका कमेंट आता है पढ़ाने के तो। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट हम लोग जानते हैं अलग अलग आप कम्युनिकेशन स्किल 2 में क्या क्या पढ़ना वो जान लेते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स से देखिए टीचिंग 100 मार्क्स का होगा, ये तो बता दिए। नोट रेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है ये देख लीजिएगा। राइट द वेरियस टाइप्स ऑफ लेटर रिपोर्ट्स ऑफिस ड्राफ्टिंग ये सब करना है। फिर इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन, डेफिनेशन कम्युनिकेशन साइकिल, द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, सेंडर मैसेज चैनल रिसीवर फीडबैक, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, स्टेज इन द प्रोसेस, डिफाइनिंग द कंटेक्स्ट, ये सब सिलेबस है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल ग्राफिक कम्युनिकेशन, फॉर्मल रिटेन स्किल्स। ठीक है, लेटर वगैरह लिखने के लिए नोटिस वगैरह ये आपका है। फिर ओरल स्किल्स, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, डिस्कशन स्किल्स,
मॉक इंटरव्यू, ये सब में आपका दी इंटरव्यू प्रोसेस। असाइनमेंट आपका ये होगा, आप देख लीजिएगा, जिनको दिक्कत है वो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। ठीक है, आपका जो रेफर बुक है आप ये देख सकते हैं कि SBTE मुंबई टेक्स्ट बुक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, ये पहला ऑथर का नाम बताया गया, आप ले सकते हो। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स का ये सब बुक। ठीक है, ये समझ आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 2। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 2 का जिनको भी क्लास करना है वो जरूर कमेंट करके बताएं, मैं आप लोगों को क्लास जरूर लूँगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 का टॉपिक है, मेटल एंड एलॉयज, ये भी क्लास 12 का टॉपिक्स है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि फेरस एलॉयज, फेरस एलॉयज, नॉन मेटालिक इंजीनियरिंग मटेरियल, सेरामिक्स, रिफ्रैक्टरीज, कंपोजिट मटेरियल, एडिसिव्स। इस पर अगर आपको लेक्चर देखना है तो परिमाण क्लासेज के नाम से ही टॉपिक सर्च कर सकते हो, आपको वहाँ से लेक्चर मिल जाएगा यूट्यूब पे। वाटर, क्रोजन, पेंट एंड वर्निसेज, लुब्रिकेंट एंड लुब्रिकेशंस। ठीक है, ये लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल, ये सब आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा जो 50 मार्क्स के होंगे ना प्रैक्टिकल। आपका बुक क्लास 12 का भी बोला गया, ले सकते हैं क्लास 12 का NCERT बुक। ठीक है, या आप जेन एंड जेन, SS धारा, ये सब आपका रेफरेंस बुक है, आपको जो जेन एंड जेन या SBTE का जो आता है वो भी बुक आप ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इनका भी जिनको भी लेक्चर या आपको पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे आपको फंक्शन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी ये क्लास 12 में मिल जाएगा। यूज द कंसेप्ट ऑफ लिमिट फॉर सॉल्विंग दी प्रॉब्लम्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन एंड इट्स मीनिंग इन इंजीनियरिंग सिचुएशन। उसके बाद फिर आपका एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन, स्टैटिक्स, कम्प्लेक्स नंबर, ये आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में पढ़ना है, ये 5 टॉपिक्स। ठीक है, ये समझ में आया होगा। जिनको भी क्लास करना है, देखिए यहाँ पे बोला मैथमेटिक्स आपका क्लास 11 का पार्ट 1 और पार्ट 2 NCERT, और क्लास 12 का भी पार्ट 1 और पार्ट 2, या BS ग्रेवाल भी। ठीक है, IR इंजी BS ग्रेवाल खन्ना पब्लिकेशन का भी बोला कि आप ले सकते हो, ये समझ में आया होगा। RD शर्मा से भी बना सकते हैं। ठीक है, RS सवाल से भी बना सकते हैं, ये समझ में आया होगा। अब चलिए इंजीनियरिंग फिजिक्स 2 देखते हैं। जिनको भी क्लास करना है इंजीनियरिंग फिजिक्स का वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटी एंड कंडेंसर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, फाइबर ऑप्टिक्स, बेंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, मॉडर्न फिजिक्स, लेजर, एक्सरे, इंट्रोडक्शन टू नैनो टेक्नोलॉजी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सब है। और इस बार प्रैक्टिकल में आपका ये सब देख लीजिए। जिनको भी कोई दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करके आप जरूर पूछ लें। ठीक है, आपका बुक ये क्लास 11-12 का आप ले सकते हैं, और आपका यहाँ पे बुक डिफरेंस बताया गया फिजिक्स का। ठीक है, एच चंद प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स क्लास 12 का भी बोल रहा है दिनेश। ठीक है, ये आपका बुक रेफरेंस है। या आप इंजीनियरिंग फिजिक्स धनपत राय, ये RK गौर और SL गुप्ता का भी ले सकते हो। समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है प्रोफेशनल प्रैक्टिस 1। ये प्रैक्टिस 1 है, ये आप देख लीजिएगा सेशनल पेपर ये होगा। ठीक, सेशनल पेपर आपका पोल्यूशन कंट्रोल कैसे क्या क्या एक्टिविटी है आपको करवाया जाएगा कॉलेज में आपका। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन ये सब आपका करवाया जाएगा, मेक इन इंडिया ये सब जो है ये कॉलेज में आपका करवाए जाएंगे। उसके बाद आता है प्रोग्रामिंग इन C, इनका भी थ्योरी पेपर होगा, उसमें आपको क्या बेसिक ऑफ C जानना है, डिसीजन मेकिंग, एरिया एंड स्ट्रिंग्स, ये फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स, पॉइंटर्स, फाइल हैंडलिंग, ये प्रोग्रामिंग इन C में आपका थ्योरी पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसका प्रैक्टिकल आपको करना है जो सेशनल होगा, ये इंट्रोडक्शन ऑफ टू C कंपाइलर, ये सब देखिए एक्सपेरिमेंट 10 तक आप करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था प्रोग्रामिंग इन C पेपर। अब वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, वे आपको वर्कशॉप भी करवाएंगे सेशनल, जैसे ठीक है, तो ये आपको हाउसिंग वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल फिटिंग कैसे होता है उसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स, वेल्डिंग शॉप, प्लम्बिंग शॉप, ब्लैक स्मिथी शॉप, ठीक है, और फिर टर्निंग शॉप, वेल्डिंग शॉप, प्लम्बिंग शॉप, ये सब के बारे में आपको बताया जाएगा और वहाँ पे आपको विजिट करवाया जाएगा। ठीक है, और उसमें आपको सिखाया जाएगा बहुत सारी चीज़। ठीक है, वर्कशॉप में। और अगर आपको पढ़ना वर्कशॉप के बारे में तो आप SK हाजरा का बुक वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, RK जैन, ये सब अगर ले सकते हो। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अगर जिनको भी किसी तरह का इंजीनियरिंग फिजिक्स 2, इंजीनियरिंग मैथ्स 2 या इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 2 का लेक्चर चाहिए, प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको लेक्चर देने का प्रोवाइड करूंगा और आप
अपने से तैयारी स्टार्ट कर दें। ऐसे आप लोग को 10 मई से शायद स्टार्ट होने वाला है सेमेस्टर 2 का ऑनलाइन क्लासेस बाय कॉलेज। तो आप अभी से ही स्टार्ट कर दें पढ़ना। आप लोग का हो सके तो सेमेस्टर 2 के लिए बहुत कम समय दिया जाएगा और एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी सेशन बहुत लेट हो चुके हैं। झारखंड पॉलिटेक्निक के कॉलेजों में ऐसे भी सेशन लेट हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको हो सके 2-3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम का भी नोटिस आ सकता है। इसीलिए आप अभी से ही स्टार्ट कर दें पढ़ना। किन्हीं को किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट करके